माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमें किन किन नियमों और बातों का ध्यान रखना है कन्या पूजन करते समय, और किस वर्ष की कन्याओं को हमें खिलाना है, किस वर्ष की कन्या को खिलाने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, कौन कौन सी परेशानियां दूर होती हैं। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। साथ में बताऊंगी कि कन्याओं को जाते समय हमें कौन सी वस्तु उन्हें देकर भेजना चाहिए, विदा करना चाहिए, और खाने में हमें उन्हें क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे कि माँ दुर्गा हमारे ऊपर प्रसन्न हो और सुख समृद्धि घर की बनी रहे। तो दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं को देवियों की तरह आदर सत्कार देने और भोज करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी और नवमी तिथि है वह 22 अक्टूबर को है अष्टमी, और 23 अक्टूबर को है नवमी। इन दोनों दिनों पर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान कन्या पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का प्रतिदिन स्वरूप माना जाता है, और उनकी पूजा करने से जो भक्त नवरात्रि का व्रत रहते हैं उनका व्रत पूरा होता है। उनका आदर सत्कार करने से माँ प्रसन्न होती हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि किस दिन करेंगे हम कन्या पूजन। वैसे तो कई लोग सप्तमी से ही कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं वह तिथि के अनुसार दुर्गाष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। शास्त्रों और हमारे सनातन धर्म के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। कन्या पूजन में अब बात करेंगे कि किन कन्याओं को हमें खिलाना चाहिए, किस वर्ष की कितनी उनकी उम्र होनी चाहिए जिनको हमको कन्या पूजन में शामिल करना है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 जरूर होनी चाहिए। 9 कन्याओं को हमको अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करना है और उन्हें खिलाना है। आयु के अनुसार आइए जानते हैं कन्या का किस रूप की पूजा होती है और माँ कैसे प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में सभी तिथियों को एक एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या के पूजन से माँ दुख और दरिद्रता दूर करती हैं। अगर आप आर्थिक स्थिति से अगर आप संकट में हैं तो 2 वर्ष की कन्या को आप जरूर कन्या पूजन में शामिल करिए। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है, कोई बीमारी है, तो आप 5 वर्ष की कन्या को जरूर अपनी कन्या पूजन में शामिल करें। 6 वर्ष की कन्या को कालिका के रूप माना गया है। इनको खिलाने से माँ कालिका प्रसन्न होती है। काल का रूप से विद्या, विच और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना गया है। चंडिका रूप पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति का मतलब आपको यश कीर्ति जो है आपकी बढ़ती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है। इसका पूजन करने से विजय की प्राप्ति होती है। अगर किसी कार्य क्षेत्र में या आप किसी काम से जा रहे हैं तो वहां पे आपको विजय की प्राप्ति होगी। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इनके पूजन से भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो ये अलग अलग उम्र की कन्याओं को खिलाने से अलग अलग लाभ की प्राप्ति होती है। आप 9 कन्याओं में शामिल करें कि उसमें 2, 3, 4, 5 हर वर्ष की कन्या अगर उपस्थिति आपको मिल पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए जानते हैं कन्याओं को हमें क्या भेंट करना चाहिए, कौन से फल देने चाहिए। तो कन्याओं को पूजन में कम से कम 1 फल का भेंट अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि फल का दान करने से आपके द्वारा किए गए
अच्छे कार्यों कर्मों का फल आपको कई गुना बढ़कर मिलता है, वापस मिलता है। केला भगवान विष्णु का पसंदीदा फल है और वही नारियल माँ का पसंदीदा फल है। अगर आप इन दोनों ही फल को भेंट कर रहे हैं तो माँ दुर्गा आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगी। तो आप केला और नारियल का जो है भेंट आप कन्याओं को दान के रूप में ज़रूर दें। उसके बाद कन्याओं को आशीर्वाद के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें किसी भी तरह की मिठाई ज़रूर खिलाना चाहिए। आप चाहें तो सूजी या आटे का हलवा भी बना सकते हैं, साथ में जो है चना भी खिलाया जाता है। माता के उच्च आशीर्वाद लेने के लिए कन्याओं को श्रृंगार का सामान भी भेंट दिया जाता है। आप कन्याओं के श्रृंगार का जो भी सामान है वो ज़रूर भेंट करें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। इसके लिए आपको पहले वो श्रृंगार माँ को चढ़ाना होगा, उसके बाद पूजा के बाद आप वो कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कन्याओं को हम विदा कैसे करेंगे। आपने शायद इस परंपरा को सुना ही होगा कि जब भी बेटी को विदा किया जाता है तो उन्हें चावल दिया जाता है। ऐसे में जब आप कन्याओं को विदा कर रहे होते हैं तो उनको चावल का दान जरूर करें। इसके साथ ही उसमें जीरा भी डाल दें। ऐसा करने से माँ आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्याओं को उपयोगी उपहार दें, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप वो उपहार दें, और कन्याएं उपहार से अगर प्रसन्न हो जाएं तो माँ की कृपा आप पर ज़रूर बनी रहेगी। उपहार इस तरह का देना चाहिए जो कन्याओं के काम आ सके। कन्याओं को पूछते समय आप कन्याओं को स्टेशनरी का सामान गिफ्ट दे सकते हैं जो उनके काम भी आएगा और उन्हें इसको पाकर खुशी होगी। आप उन्हें श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, इससे भी कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं। आप इस तरह से गिफ्ट को कन्याओं को भेंट कर उन्हें खुश कर सकते हैं, जिससे माता भी प्रसन्न होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कन्या के भोज के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं बताती हूँ कि कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए। किसी भी उम्र की कन्या को खिला देने से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। कन्याओं के पूजन की जो उम्र होती है वह 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक मानी गई है। 2 से लेकर 8 या 9 वर्ष तक हमें कन्याओं को खिलाना चाहिए। उसके बाद उससे बड़ी कन्याओं को खिलाने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जो 2 से 8 वर्ष की कन्याएं होती हैं वो माँ भगवती का स्वरूप होती हैं और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि पूजन विधि कैसे करेंगे। तो कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर देना चाहिए, और आमंत्रित करने के बाद हमें ऐसा नहीं है कि जब पूजन करना स्टार्ट किया तो हम ढूंढना शुरू करें। तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए, और साथ में जैसे ही कन्या आए तो उनका अपने हाथों से पैर धोना चाहिए। पैर धोने के बाद पैर पोंछना चाहिए, और अगर हो सके तो आलता या महावर उनके पैरों में जरूर लगाएं। उसके बाद सबको टीका लगाएं और पुष्प और कुमकुम अर्पित करें। उसके बाद आपने जो भी माँ को भोग लगाया है, हलवा, पूरी, चना, वो सभी कन्याओं को खिलाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम भोग बनाए माता रानी का कन्याओं को खिलाने के लिए तो उससे पहले किचन की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, और साथ में हमें प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना है कन्याओं को खिलाने के लिए। उसके बाद जब कन्याएं खा लेंगी तो उसके बाद कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए और उन्हें प्रसाद देना चाहिए, और साथ में कोई उपहार देना चाहिए। उपहार में आप कन्याओं के पसंद की कोई भी चीज़ दे सकते हैं। श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, कोई खाने का सामान दे सकते हैं, कुछ भी आपकी जो इच्छा शक्ति है वो आप जरूर दान कीजिए और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। अब मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कन्याएं न मिले तो हम क्या करें। अगर जैसे कि बहुत सारे लोग फ्लैट सिस्टम में आजकल रहते हैं, बहुत से लोग अपनी कन्याओं को, लड़कियों को भेजना नहीं चाहते नवरात्र में, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सुबह के टाइम जब कन्या पूजा होती है तो ज़्यादातर बच्चियां स्कूल गई होती हैं तो कन्याएं मिल नहीं पाती हैं। तो उसके लिए क्या करें। तो अगर सुबह कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप शाम को कराइए भोजन उनको। अगर आसपास कन्याएं नहीं मिल रही हैं, 1 या 2 कन्याएं ही मिल रही हैं या घर में एक ही कन्या है, तो आप उसका विधि विधान से आप उनका पूजन करिए। और अगर एक भी कन्या ना मिले तो आप 9 जगह कन्याओं के लिए हलवा पूरी निकाल दीजिए और वो किसी आप जाके मंदिर में दान दे दीजिए, या फिर आप
किसी बच्चिया को खिला दीजिए या गाय को खिला दीजिए। अगर ये भी पॉसिबल ना हो सके तो आप किसी मंदिर में जाकर 9 फल, अलग अलग 9 फल दान करनी चाहिए, जैसे कि केला हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया। इस तरह से आप 9 फल दान कर दीजिए। अगर 9 फल दान नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि 9 जगह हलवा पूड़ी निकाल कर आप मंदिर में दान कर दीजिए। तो ये एक उपाय है कि अगर आपको कन्या नहीं मिल पा रही है, कोई भी जो कलश स्थापना करता है उसे कन्याओं का पूजा जरूर करनी चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपने पूजन किया है और कन्याएं चली गई हैं तो हमें जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब भी आप कन्या खिलाएं, उस कन्याओं के जाने के बाद कभी भी घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कन्याएं गई तो जहाँ पे खाना वाना खिलाया है वहाँ पे सफाई करने लगते हैं जल्दी से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गंदा है तो आप कपड़े से साइड में करके साफ कर दीजिए, लेकिन कभी भी झाड़ू और पोछा कन्याओं के जाने के बाद ना लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर की लक्ष्मी साथ में झाड़ू लगाने से उनके पीछे चली जाती हैं। और साथ में आप उसके बाद नहाएं धोए नहीं और अपने नाखून, नेल ये सब ना कट करें। कन्याओं के जाने के बाद अपने बाल ना धोएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कन्या पूजन के बाद हमें ध्यान देनी चाहिए। तो कन्याएं प्रसाद लेके और उन्हें उपहार देके जब भेज देते हैं तो उसके बाद अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें कन्या पूजन से रिलेटेड। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो।